बोले अरहतबली आचार्य महाराज की जय। आचार्य अरहतबली का जन्म पुंडरवर्धन नगर में हुआ था। अरहतबली का दूसरा नाम गुप्त था। इनके गुरु का नाम लोहाचार्य था। आचार्य भगवान को अष्टांग महानिमित्त ज्ञान था। नव, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, स्वप्न ये अष्टांग कहलाते हैं। इनका ज्ञान होने से इन्हें निमित्त ज्ञान कहते हैं। आचार्य श्री ने 5वें वर्ष में पंचवर्षीय युग प्रतिक्रमण कराते थे। युग प्रतिक्रमण में 100 योजन की दूरी तक के समस्त मुनिगणों को उपस्थित होना पड़ता था, जिसमें युग के प्रमुख आचार्य मुनिगणों को आदेश, निर्देश व व्रतों में लगे हुए दूसरों का प्रायश्चित दिया करते थे। यही सब कुछ होता था युग प्रतिक्रमण में। तब अरहतबली स्वामी ने युग प्रतिक्रमण चालू किया था। अरहतबली आचार्य ने अंतिम युग प्रतिक्रमण दक्षिण देश के महिमा नगर के जिला सतारा में कराया था। आचार्य श्री ने नंदी, वीर, अपराजित, देव, पंचस्तूप, सेन, भद्र, गुणधर, काष्टा, गुप्ता, सिंह और चंद्र आदि नामों के संघों की स्थापना महिमा नगर में ही की थी। आचार्य अरहतबली के समकालीन आचार्यों में आचार्य थे माघनंदी, आचार्य धरसेन, आचार्य गुणधर आदि विशेष। अरहतबली इनका हृदय से अत्यधिक बहुमान करते थे। बोलिए अरहतबली आचार्य महाराज की जय। बोलिए आचार्य धरसेन स्वामी की जय। आचार्य धरसेन स्वामी को आचार्य परंपरा से महाकर्म प्रकृति का ज्ञान था। आचार्य धरसेन स्वामी ने जोड़ी पाहुड़ ग्रंथ की रचना की थी। इसकी एक पांडुलिपि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में है। आचार्य धरसेन स्वामी ईसवी शताब्दी के प्रथम शताब्दी के आचार्य थे। आचार्य धरसेन स्वामी के गुरु का नाम आचार्य माघनंदी था, जो नंदी संघ के प्रमुख आचार्य थे। आचार्य धरसेन स्वामी अत्यधिक गिरनार पर्वत की चंद्रगुफा में रहते थे। इनको महाकर्म प्रकृति का ज्ञान था, जो आचार्य पुष्पदंत और भूतबली को कराया था। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी आचार्य धरसेन के शिष्य नहीं थे, परंतु आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी अरहतबली आचार्य के शिष्य थे। आचार्य धरसेन स्वामी ने श्रुत ज्ञान का विच्छेद ना हो जाए, इस भय से आचार्य अरहतबली के पास श्रुत ज्ञान को लिपिबद्ध कराने के लिए दोनों योग्य शिष्यों को बुला लिया था। इसी वजह से आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी उनके पास रहते थे। आचार्य धरसेन स्वामी वृद्ध हो चले थे, अतः उनके पास इतना समय नहीं था कि वे स्वयं ही श्रुत को लिपिबद्ध कर सकें। अतः उन्होंने दूसरों को ज्ञान देकर श्रुत को लिपिबद्ध कराने का निर्णय लिया था। ऐसा ही किया था। पुष्पदंत भूतबली को उन्होंने सिखाया। फिर पुष्पदंत और भूतबली स्वामी ने ग्रंथों को लिपिबद्ध किया था। आचार्य धरसेन स्वामी ने आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी को महाकर्म प्रकृति का ज्ञान कराकर आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अपने पास से विहार कराया था। बोले आचार्य धरसेन महाराज की जय। अब आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वसुंधरा नामक नगरी में हुआ था। आचार्य पुष्पदंत स्वामी के बचपन का नाम सुबुद्धि था। भूतबली स्वामी के बचपन का नाम राजकुमार नरवाहन था। यही नाम मुनि अवस्था में भी इनके थे। आचार्य धरसेन के निकट
शिक्षा प्राप्ति के लिए जब मुनि सुबुद्धि गए तब गुरु के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा, ज्ञान प्राप्ति की असीम निष्ठा से प्रभावित होकर देवों ने उनके टेढ़े मेढ़े 4 दांतों को व्यवस्थित कर दिया था। तब उनके शिक्षा गुरु धरसेन स्वामी ने इस घटना को देखकर उनका नाम पुष्पदंत रख दिया। ऐसे ही आचार्य धरसेन के निकट ज्ञान प्राप्ति के समय मुनि नरवाहन की रात्रि के समय भूतों ने बलि विधि अर्थात पूजा की थी। इसी वजह से आचार्य धरसेन स्वामी ने उनका भूत बलि यह नाम तभी से रखा।